सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण चैनल में। आज हम सुनने वाले हैं चैत्र माह में आने वाली दशा माता की कथा, नल और दमयंती की कथा। उसके बाद श्री गणेश जी की कथा सुनेंगे। कहा जाता है कि दशा माता की कथा के बाद गणेश जी की कथा सुनने से व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए दशा माता की कथा सुनते हैं। बोलिए दशा माता की जय। चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। एक ब्राह्मण नगर में दशा माता का डोरा देकर घूम रहा था। वह राजा नल के महल के पास आया। रानी दमयंती ने दासी से कहा, जाकर पूछो ब्राह्मण क्या देने आया है। दासी ने पूछा तो ब्राह्मण बोला, मैं दशा माता का पवित्र डोरा देने आया हूँ। रानी ने वह डोरा श्रद्धा से अपने गले में बांध लिया। कुछ समय के बाद राजा नल बाहर से महल आए। उन्होंने रानी के गले में पीला डोरा देखा और पूछा, यह क्या बांध रखा है। रानी ने सारी बात बताई, पर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने वह डोरा तोड़कर आग में जला दिया। रानी उस जले हुए डोरे की राख को उठाकर पी गई। उसी दिन से उनके घर की दशा बिगड़ने लगी। धन संपत्ति नष्ट हो गई और राज्य भी छूट गया। राजा नल और रानी दमयंती ने अपना देश छोड़ दिया और परदेश की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक मित्र के गांव पहुंचे। मित्र ने उन्हें कमरे में ठहराया। कमरे की खूंटी पर 9 करोड़ का हार टंगा था। सुबह वह हार गायब हो गया। राजा नल ने सोचा कहीं बदनामी न हो जाए, इसीलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। मित्र की पत्नी ने समझा कि हार चोरी हो गया है। आगे चलते चलते वे रानी की बहन के गांव पहुंचे। बहन ने 36 प्रकार के भोजन बनाकर भाई भाभी को खिलाने का सोचा, लेकिन जैसे ही रानी खाने लगी, उसके हाथ से ठोकर लगी और सारी रसोई मिट्टी में मिल गई। यह देखकर दोनों वहां से भी आगे चल पड़े। फिर वे एक बगीचे में पहुंचे। उनके बैठते ही पूरा बगीचा सूख गया। माली ने उन्हें वहां से भी निकाल दिया। आगे एक नगर में विवाह हो रहा था। लोग कलश लेकर जा रहे थे। राजा रानी भी साथ चलने लगे। तभी उनके हाथ से कलश गिरकर टूट गया। लोगों ने उन्हें अपशकुन समझकर वहां से भगा दिया। आगे एक तालाब के पास पहुंचे। वहां मछुआरा मछली भून रहा था। राजा को पत्तल में भोजन दिया, लेकिन बाज आकर पत्तल उठाकर ले गया। रानी की पत्तल भी उड़ गई। दोनों समझे कि दोनों ने ही भोजन कर लिया। थोड़ा आगे चलकर रानी थक गई और कुएं की पाल पर बैठ गई। पानी भरने आई एक दासी ने उन्हें पहचान लिया और अपने घर ले गई। वहां राजा को घोड़ों की देखभाल का काम मिला और रानी घर का काम करने लगी। रानी ने अपना नाम दमड़ी बता दिया। समय बीतता गया। फिर से चैत्र का महीना आया और दशा माता का दिन आया। दमड़ी ने कहा, आज हमें दशा माता की पूजा करनी है। दोनों जंगल गए, स्नान किया और श्रद्धा से दशा माता की पूजा की, डोरा धारण किया और प्रसाद ग्रहण की। दशा माता की कृपा से उनकी किस्मत बदलने लगी। जब वे लौटे तो रास्ते में वही सूखा बगीचा हरा भरा हो गया। टूटा हुआ कलश भी जुड़ गया। मित्र के घर का खोया हार भी मिल गया। आगे रानी अपनी बहन के गांव पहुंची। इस बार सब कुछ अच्छा हुआ। बहन ने भाई भाभी की आरती उतारी और अंत में राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य लौट आए। उनके पुत्र भी उनसे मिले और उनका राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। तो यह थी दशा माता की कथा। जैसे दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती की बिगड़ी हुई दशा सुधारी,
वैसे ही सबकी बिगड़ी दशा सुधारे। बोलो दशा माता की जय। और आइए गणेश जी की पावन कथा का वाचन करते हैं। एक समय की बात है। एक दिन छोटे से बालक के रूप में गणेश जी पूरे गांव में घूम रहे थे। उनके हाथ में चिमटी में चावल और चम्मच में थोड़ा सा दूध था। वे घर घर जाकर कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी बात नहीं मानी। सबने सोचा कि इतने से चावल और इतने से दूध में क्या बनेगा। उसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही वृद्ध थी और कोई भारी काम भी नहीं कर सकती थी। जब उसने उस छोटे से बालक को देखा तो प्रेम से बोली, आओ बेटा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। तब गणेश जी ने कहा, माँ, एक बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा दो और उसमें दूध डाल दो। बुढ़िया ने गणेश जी के कहे अनुसार बड़ी कढ़ाई चढ़ाई और उसमें दूध डाल दिया। फिर गणेश जी ने अपनी चिमटी भर चावल और चम्मच भर दूध उस कढ़ाई में डाल दिया। थोड़ी ही देर में कढ़ाई स्वादिष्ट खीर से भर गई। गणेश जी ने बुढ़िया से कहा, माँ, अब पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला लो। बुढ़िया ने पूरे गांव में आवाज लगाई। गांव के सभी लोग खीर खाने आ गए। खीर इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि सब ने पेट भरकर खाई। फिर भी कढ़ाई में खीर बहुत सारी बची रही। गांव के लोगों ने आश्चर्य से पूछा, माँ, इतनी सी चीजों से इतनी खीर कैसे बन गई? तब बुढ़िया ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। यह सब श्री गणेश जी की कृपा से हुआ है। भगवान गणेश उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए और बुढ़िया का घर धन धान्य से भर दिया। उसका छोटा सा घर महल जैसा हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माँ की बिगड़ी दशा सुधारी, वैसे ही सबकी दशा सुधारना। टूटी हो तो जोड़ देना, अधूरी हो तो पूरी कर देना और पूरी हो तो सभी की मनोकामना पूरी कर देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो भक्तों, यह थी दशा माता की कथा और श्री गणेश जी की कथा। जैसे दशा माता ने राजा नल और रानी दमयंती की बिगड़ी दशा सुधारी और जैसे भगवान गणेश ने उस बुढ़िया की झोली खुशियों से भर दी, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल हो। बोलिए दशा माता की जय। जय श्री गणेश।